हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कीर्ति और आज हम जानेंगे कि एनसीसी सिलेक्शन प्रोसेस स्कूल और कॉलेजेस में कौन कौन सी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए और हम उसके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एनसीसी में जो है वो 2 डिवीज़न होते हैं, एक जेडी और एक एसटी। जेडी है जो वो जूनियर डिवीज़न कहलाता है, जिसमें 9th से 10th तक के स्टूडेंट जो हैं वो एनसीसी के लिए अप्लाई करते हैं। और इस सीनियर डिवीज़न में जो है उसमें 11th 12th और ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी एज की, तो जूनियर डिवीज़न में आप अगर 13.5 साल से 18 साल तक के बीच के हैं तो आप एसडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप 18 साल से लेके 24 साल तक के हैं, मतलब 24 साल के बीच में 23 साल के बीच में हैं, तो आप डेफिनेटली सीनियर डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन थिंग जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि इसमें हाइट जो मिनिमम होती है वुमेन और बॉयज़ की, वो कितनी होती है। तो हाइट जो है फॉर मेल्स, मिनिमम हाइट तो 157.5 सेंटीमीटर जो है वो बॉयज़ की मिनिमम हाइट है। तो अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप ज़रूर एनसीसी सिलेक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं। और हाइट फॉर गर्ल्स मिनिमम कितनी होती है, तो गर्ल्स के लिए हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर्स जो है वो मिनिमम हाइट है, और अगर उससे ज़्यादा की है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये थी बात हाइट की। और अब हम बात करेंगे कि जूनियर डिवीज़न में जो है वो रनिंग कितनी मिनिमम होती है। तो फिज़िकल टेस्ट अगर हम देने जाएंगे तो रनिंग तो डेफिनेटली होता है, और एनसीसी सिलेक्शन के लिए अगर हम जा रहे हैं तो बिल्कुल ही होगा। तो 400 मीटर से लेके 600 मीटर तक की जूनियर डिवीज़न की रनिंग होती है। और अगर हम बात करें सीनियर डिवीज़न की, तो सीनियर डिवीज़न में जो है वो 600 मीटर से लेके 1600 मीटर तक की रनिंग जो है वो होती है। तो बहुत ही, अगर आप एनसीसी में जा रहे हैं तो आपको जोश की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होगी, बिकॉज़ अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको एनसीसी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ओके, अब होगा आपका ड्रिल टेस्ट। ड्रिल टेस्ट में आपको मार्च पास कराया जाएगा और देखेंगे आपका ड्रिल कैसा है। उसके बाद होता है पुशअप्स। तो मिनिमम जो बॉयज़ के लिए पुशअप्स हैं वो 20 to 30, और इट्स डिपेंडेड ऑन विच स्टेट, फ्रॉम विच स्टेट यू आर, बिकॉज अलग अलग कर्नल जो ऑफिसर होते हैं उनके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। अगर उन्होंने बोल दिया कि 40 तो आपको 40 मारने पड़ेंगे, नहीं तो 30 तो मिनिमम ही होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब जो है वो फिज़िकल टेस्ट के अंदर ही आते हैं। उसके बाद एक बात के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो ए बी और सी सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का वो किन को मिलता है। तो जो जूनियर डिवीज़न होते हैं, अगर आपने जूनियर डिवीज़न में एनसीसी का अगर ट्रेनिंग लिया है तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आपने सीनियर डिवीज़न में एनसीसी की ट्रेनिंग ली है तो आपको बी और सी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ए और बी जूनियर और सीनियर डिवीज़न को मिला के आपको ए बी और सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो मतलब आपको मिनिमम 5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको ए बी और सी सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए सी सर्टिफिकेट की मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। फिज़िकल टेस्ट में आपका मेडिकल टेस्ट भी आता है, क्योंकि वो देखते हैं कि आप फिट हैं या नहीं, उसके बाद ही आपको एनसीसी में सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को वो नहीं ले सकते, या किसी भी ऐसे कैडेट को वो नहीं ले सकते जिनकी फिज़िकली कंडीशन ठीक नहीं है। तो या दैट्स ऑल अबाउट एनसीसी फ़िज़िकल टेस्ट। ये सिर्फ फ़िज़िकल टेस्ट था और टेस्ट के बारे में था। और या तो ये था एनसीसी फ़िज़िकल एबिलिटी, एनसीसी सिलेक्शन प्रोसेस में फ़िज़िकल एबिलिटी आपकी क्या क्या होनी चाहिए, वो जितनी भी मिनिमम एबिलिटी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन इफ़ यू डिडंट। और थैंक यू सो मच।